हरे कृष्णा ठाकुरनाथ 16 मई साल 2026 दिन शनिवार को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। यह व्रत जो भी सभी सौभाग्यवती माताएं धारण करती हैं, इस दिन वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। अपने पति की, अपने संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना के लिए व्रत किया जाता है। सभी सौभाग्यवती महिलाओं को वट सावित्री व्रत का पूजन अवश्य करना चाहिए। यह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। शनिवार का दिन है, शनि अमावस्या भी है और शनि अमावस्या होने के कारण यह व्रत और भी विशेष हो गया। इसलिए सभी सौभाग्यवती महिलाओं को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना। लाल या पीले वस्त्र सौभाग्यवती महिलाओं को जरूर धारण करना चाहिए, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन प्रत्येक सौभाग्यवती महिलाओं को सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले वट वृक्ष में जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से वट वृक्ष की पूजा करें और फिर वट वृक्ष में अक्षर चंदन इत्यादि समर्पित करके, फल इत्यादि समर्पित करके वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। वट वृक्ष की परिक्रमा अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51, 108 अपने सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा करनी चाहिए, जिससे पति की आयु दीर्घायु में परिवर्तित होती है। आयु बढ़ती। कच्चा धागा या कच्चा सूत पर वृक्ष में लपेटना चाहिए। जितना भी धागा है उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। परिक्रमा करते हुए उस धागे को वट वृक्ष में लपेटना चाहिए। चना गुड़ अवश्य हाथ में लेकर आप समर्पित कीजिएगा। चना गुड़ हाथ में लेकर कि सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण भी करना। यह व्रत क्यों रखा जाता है, उसकी कथा अवश्य भी श्रवण करनी चाहिए, जिससे जीवन में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावित्री व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। एक ऐसा व्रत जो पति की दीर्घायु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, तो पति का भाग्य बदल सकता है। प्रत्येक सौभाग्यवती महिला को व्रत धारण अवश्य करना चाहिए। एक नारी की अटूट श्रद्धा और प्रेम की गाथा सावित्री और सत्यवान की कथा। यह विश्वास की कथा है, श्रद्धा की कथा है, अटूट प्रेम की कथा। सावित्री ने यमराज जी से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए यमराज जी के पीछे पीछे तक चली गई थी। अपने पति के प्राण लौटा के ले आई थी। इसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो भी माताएं हैं, जो भी महिलाएं हैं, सौभाग्यवती महिलाएं हैं, यह व्रत धारण अवश्य करें। यह व्रत भारत की हर नारी को जरूर करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में सुख संतान, सुख समृद्धि पाने के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। जो भी व्रती माताएं हैं, महिलाएं हैं, उन्हें व्रत के समय 5 बातों का विषय ध्यान रखना है। 5 कार्य अवश्य करने हैं। सबसे पहले तो कभी गीले बालों में गीला सिंदूर नहीं लगाना है। माताओं को चाहिए सूखे बालों में सूखा सिंदूर ही लगाएं, इससे आपका सौभाग्य बढ़ने लगता है। दूसरी बात, पूजा के पहले लाल चुनरी अवश्य धारण करें। यह सौभाग्य का प्रतीक है। अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियां अवश्य धारण करें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ता है। माता इस दिन 16 श्रृंगार अवश्य करें। अपने मांग में स्वर्ण का टीका इस दिन अवश्य धारण करें। 16 श्रृंगार धारण करें। स्वर्ण के आभूषण धारण करें। स्वर्ण का जो टीका है, मांग टीका, अपनी मांग में जरूर सजाएं। इसके साथ साथ 16 श्रृंगार की सामग्रियां माता सावित्री को अवश्य समर्पित करें। अवश्य ही माता सावित्री के नाम से ही उसे चढ़ाएं, जिससे उन्हें माता सावित्री की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके पति की आयु लंबी होती है। जो भी माताएं बहनें हैं, जो भी व्रत रखती हैं, व्रत कर रही हैं, भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है। उनको व्रत इसलिए खंडित हो सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस व्रत में क्या नहीं करना है। जिस दिन व्रत सावित्री व्रत का पूजन है, शनिवार के दिन आप वृक्ष के पत्ते टहनियाँ ना तोड़ें। एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें व्रत वाले दिन, क्योंकि इस वृक्ष की पूजा की जाती है। उस दिन पत्ते टहनियाँ नहीं तोड़े जाते। विशेष इसका ध्यान रखना है। काले, नीले और सफेद रंग के वस्त्र नहीं धारण करें। लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, जो भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जिस दिन महिलाएं व्रत कर रही हैं, उस दिन व्रत की कथा अवश्य श्रवण करनी। व्रत की कथा श्रवण करने अब बहुत महात्मा, इसलिए व्रत की कथा अवश्य 10 बार करनी। मीठा फलाहार करना है, नमक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि नमक के प्रयोग से व्रत खंडित माना जाता है। तो मीठा फलाहार ही आप सभी माताएं बहनों को करना है। जब आप व्रत कर रही हैं तो आप वृक्ष की परिक्रमा लगाइए, क्योंकि परिक्रमा करने से माता सावित्री अत्यंत प्रसन्न होती। भीगे चने का भोग माता सावित्री को अवश्य समर्पित करें, क्योंकि इससे माता सावित्री की कृपा हमें प्राप्त होती है। इन सब बातों का यदि आप ध्यान करेंगी तो आपका व्रत निश्चित रूप से सुंदर ढंग से पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आप सभी के लिए उपयोगी रही होगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ना भूलिएगा। यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते। चलिए पेन से बोलिए
माता सावित्री की जय। जय जय श्री राधे।